हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए रियल नंबर्स का पार्ट 4 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, एक तो वो नंबर इटसेल्फ और एक हमारा 1। वाइल अ कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है तो उसको पढ़ लेते हैं। क्या स्टेट करता है, मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be uniquely expressed as a product of prime except for the order in which these prime factor occurs। हमने बोला जो मेरा composite number वो product of prime factors का ही होगा, वो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिया 6 क्या होगा हमारे पास 2 into 3, हम लिया 231 क्या होगा 3 into 7 into 11। ओके, लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट इज 140। ठीक है, अब देखो 140 को हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। लेट्स सॉल्व इट हियर। 270, 235, देन वी हैव 5771। ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 140। ऐसे हम 156 का कर लो। 278, देन 2 3 6 एंड देन 9, देन 39 हमारा 3 की टेबल में आएगा 1 3 13 1। ओके, अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। लेट मी ड्रॉ फैक्टर ट्री, तो मैं इजीली क्लियर होगा। देखो सबसे पहले को 140 को, ओके, इस तरफ क्या आएगा हमारा 2 किस पे कटेगा 70 पे, 70 किस पे कटेगा वी हैव 2, देन वी हैव 35 किस पे कटेगा वी हैव 5 देन 7। ओके, तो ये हमारा क्या होगा फैक्टर ट्री हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसका मतलब क्या, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हमारा जो 140 है वो कैसे लिखा जाएगा 2 into 2 into 5 into 7, तो 2 का स्क्वायर into 5 into 7। सेम गोज विद दिस 156। देखो यहाँ पे बनाते हैं इसका हम 156 2, देन वी हैव हेयर 78, देन अगेन वी हैव 2 हेयर एंड 39 हेयर, देन वी हैव 3 हेयर एंड 13 एयर। ओके, तो हमारे फैक्टर ब्रेक हो गए, तो 156 को ऐसे लिखेंगे हम 2 into 2 into 3 into 13, 2 का स्क्वायर into 3 into 13। ओके, तो ये हमारा होगा प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया। वेरी इजी है ना, ये तो बच्चों ने भी करा होगा एलसीएम निकालना है ना, तो वही ये प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 5 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। देखो ऐसा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पेपर में बहुत पूछने वाला क्वेश्चन, तो इसको देखते कैसे करना है। तो देखो ए पार्ट करते हैं सॉल्व हम। 7 into 11 into 13 plus 13, देखो इसमें कॉमन क्या है 13 कॉमन है। 7 into 11 plus 1 कितना आ गया 13 into 78। ओके, अब देखो 13 हमारे पास एक फैक्टर आ गया, बाकी इसको हम ब्रेक करेंगे तो और फैक्टर्स आएंगे। तो हमने क्या देखा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दैट इज 13 into 78 कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर 13। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। सो हम क्या बोल देंगे 13 into 78 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। लेट डिस्कस पार्ट 2। अब देखो पार्ट 2 क्या है हमारे पास 5 into 11 into 13 plus 13। देखो सेम क्या करेंगे, इसके अंदर 13 कॉमन ले लिया हमने, कितना आएगा 5 into 11 plus 1, तो कितना आ गया 13 ब्रैकेट में 56। ओके, तो इसको मैं 13 into 7 into 8 लिख सकता हूं। तो हम क्या बोल देंगे, अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर आ गए ना, तो हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, हेंस 5 into 11 into 13 plus 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कितना इजी है। अब देखो पार्ट 3 करते हैं। सी पार्ट क्या था हमारे पास 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो लेट्स प्रूव इट। अब देखो वी हैव 5 कॉमन, क्या बचेगा 6 into 4 into 3 into 2 plus 1, तो कितना आ गया हमारे पास 5 ब्रैकेट में 6 4s are 24, 24 into 6 दिस 6 4s are 24, 4 की 2 कैरी 144 145, तो 145 आ गया है ना। इसको कैसे सकते हैं हम
5 इंटू 5 इंटू 29, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई इसमें तो हमारा एक 5 कॉमन फैक्टर हो गए, 29 दो ही तो हुए, पर एक 1 भी तो है, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 5 एंड 29, 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो मोर देन 2 हो गए, तो हेंस गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। वेरी इजी। अब देखो जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या करना है हमको, पहले कॉमन निकाल लो, फिर इसको ब्रेक कर दो, फिर दो मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स एंड एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, दोनों करते हैं एक बार हम, 612 करते हैं पहले। वी हैव 2 306, देन अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे आएगा हमारे पास 153, देन ये कटेगा हमारे पास 3 से, वी गॉट 51, देन 51 कटेगा वापस 3 से, एंड वी गॉट 17। ओके, सेम विद 1314, पहले 2 से कटेगा, वी गॉट 657, देन वी कटेगा हमारा 3 से, बिकॉज 6 5 11 11 और 7 18, तो 18 हमारा 3 से कटता है, ठीक है। किस पे कटेगा हमारा ये? 219 पे, देन वापस से 9 10 11 12 3 से कटेगा एट 73, 73 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये हमारा बन गया फैक्टर 3। इसको ऐसे बना देना, ठीक है, बॉक्स के अंदर। सेम विद 612, ठीक है। कितना इजी फैक्टर है, देखो इन दोनों को इनटू करो तुम्हारा ये आंसर आएगा। देखो तुमने बचपन में पढ़ा है इस टाइप का मेथड, मतलब 612 लिखा तो 2 3 0 6, देन 2 पे कटा 153, देन वी हैव 3 3 5 15 1, देन 3 वी हैव 1 एंड 7, देन वी हैव 17। तो ये तुमने किया है। अब इसको बस चेंज कर दो फैक्टर ट्री में, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब इंप्रूव तो करना पड़ेगा ना, अब तुम 10th में आ रहे हो तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए बस, है ना। अब देखो इनको हम लिख देते हैं इनके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। 61 कैसे लिखा जाएगा हमारे पास? 612 सॉरी, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, एंड 1314 कैसे लिखा जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73, तो वी हैव 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, जो हमारे हाईएस्ट पावर आ रही है उसको कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ओके, कितना है हमारे पास? वी हैव 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73। जो नहीं होगा उसको भी हम कंसिडर करेंगे, याद रखना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, वी गॉट 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, तो वी केम अक्रॉस विथ 44676। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो वेरीफाई कर लेना, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, इनका एचसीएफ कितना होगा? देखो एचसीएफ क्या होता है, देखो लेट मी राइट इट हियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो उसमें क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर। वैसे बचपन में क्या होता है ना, कॉमन निकालना, तो भाई कॉमन निकालने का मतलब लोएस्ट पावर ही ले रहे हैं। इन दोनों में कौन सा है हमारी? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, बिकॉज दोनों कॉमन है, बस ये हमारा आंसर है। तो 2 इंटू 9 18। ओके, तो 18 हमारा एचसीएफ आ गया एंड एलसीएम इज 44676, ठीक है। अब देखो, अब हमें पहला वाला रूल क्या था हमारे पास? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो सिर्फ 2 के लिए वैलिड है वाला, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, 44676 इंटू 18, वी गॉट 804168, ठीक है। अब इंटू करो इन नंबर्स का, मतलब 612 इंटू 1314, वी गॉट सेम 804168। तो देखो वेरीफाई हो गया हमारा पहले वाला लॉ, ये वाला। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या था हमारे पास? जो हमारा एचसीएफ होगा वो एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब जो 44676 है, देखो लेट मी चेंज द कलर,
ये पेन खत्म हो गया, 4 4 6 7 6, इसको हमारा 18 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, कम आउट टू बी 2482। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि दोनों जो हमारे ये गिवन नोट्स हैं ये वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करेंगे तो नंबर के प्रोडक्ट के इंटू आएगा, एंड यदि हमारा जो एचसीएफ आया वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन 4 रीड करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ठीक है, अब पार्ट ए करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू नंबर्स 26 एंड 91। पार्ट ए 26 एंड 91। 26 सेम 2 13, सो हियर 2 स्टेप आए इसके अंदर, तो बस ये कटेगा हमारा 7 से, तो 7 एंड 13, ये भी दोनों के आगे प्राइम नंबर्स ही आगे। 26 कैसे लिखेंगे फिर हम, 2 इंटू 13, एंड 91 कैसे लिखेंगे हम, 7 इंटू 13। सो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ फॉर 26 एंड 91 कॉमन, दैट इज 13, एंड एलसीएम कितना होगा दोनों का, 26 एंड 91 का, वी हैव 2 इंटू 7 इंटू 13, दैट केम आउट टू बी 182। ओके, अब करो एलसीएम इंटू एचसीएफ, कितना होगा, 13 इंटू 182, 2366। ओके, एंड जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे मतलब 26 इंटू 91, दैट इज ऑल्सो केम आउट टू 2366। करके देखो, 91 इंटू 26, 6 1 6, 54 इंटू 2, 9 2 18, वी हैव 6 6, 8 5 13, एंड देन 2366 आ गया ना। तो हमने वही बोला कि एलसीएम, तो हैंस लिख देना यहाँ पे, हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। ओके, हो गया वेरीफाइड हमारा। अब देखो सेकेंड पार्ट, वी हैव 510 एंड 92। सो 510 का बनाते हैं, तो लेट मी मेक अ स्पेस। 510 वी हैव 2 255, then we have 5 51, we have 3 and 17. Okay, next we have 92. 92 we have 2 46, and then we have again 2, and we have 23, and 23 is a prime number. Okay, so वहाँ देखो 510 कैसे लिखा जाएगा हमसे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, एंड 92 कैसे लिखा जाएगा हमसे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो यहाँ पे अब देखो हल्का सा स्पेस प्रॉब्लम, डोंट वरी, हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 510 एंड 92 का, देखो वी हैव हाइएस्ट पावर ऑफ 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो दैट केम आउट टू बी 23460। ओके, क्या होता है एलसीएम हमारे पास, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे है। ठीक है, एंड देन वी हैव 5 अकेला, 3 अकेला, 23 अकेला, 17 अकेला, सबको हमें इंटू करना पड़ेगा, तो एलसीएम तो आ गया। एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, 510 एंड 92 का, कॉमन क्या है, वी हैव ओनली 2 कॉमन हेयर, तो 2 ही हमारा एचसीएफ हुआ सिर्फ। ठीक है, तो वेरीफाई करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, वी हैव तो 23460 इंटू 2, तो वी गॉट 46920, एंड अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करो, मतलब 510 इंटू 92, वी गॉट सेम 46920। देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार, तो मैं कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 510 को 92 से, तो 0 2 10 0 9 45, वी हैव 0 2 9 6 4, तो 46920। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं हम, 23460 इंटू 2, तो 0 6 2 12 1 कैरी, 4 2 8 9 3 2 6 एंड 4 आ गया ना, 46920। देखो तो वही वेरीफाइड हो गया हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर। अब देखो वही सेम फॉर्मूला लिख दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एचसीएफ में दे रखा हमको, वी हैव टू फाइंड एलसीएम, एचसीएफ हमें दे रखा 18, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 252 इंटू 594। सो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों नंबर का, 252 इंटू 594 अपॉन 18, तो एलसीएम केम आउट टू बी, तो 594 इंटू 14,
594 into 14, we have 4 4 is 16, 7 की 3 carry, then 20, 23 into 4, 9, 5, 6, 11, 9, 10, 13, 5, 6, 7, 8, तो 8316 is the LCM. अब देखो, find the largest number that will divide this leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. This is a most important question. Okay, पेपर में तुमसे कुछ ही पूछ सकता है, लिविंग रिमाइंडर दिस या लिविंग रिमाइंडर नहीं भी पूछे तो हमें इसमें HCF कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तुम्हें इन सब नंबर से रिमाइंडर को माइनस करना है। 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15, वी गेट 391 and here we get 425 and here we get 527. अब देखो इनको सेपरेट सॉल्व करो, 391 को 17 पे कटेगा 23, ओके, एंड सेकेंड नंबर वी हैव 425, 585 देन 517, ओके, एंड थर्ड नंबर वी हैव 527, तो 17, 31, 31, 1, ओके। तो हमारे तीन फैक्टर्स क्या आ गए, 391 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 17 इंटू 23 एंड 425 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 17 एंड 527 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 17 इंटू 31, ओके। तो HCF क्या होगा, मतलब इनका लार्जेस्ट नंबर, तो HCF निकालना है 391, 425 एंड 527, दैट केम आउट टू बी 17, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन नाउ। एक चीज तो मैं दिखाता हूँ वेरीफाई करके, 17 है ना, देखो अब इसके बाद डिवाइड करो, देखो 17 को डिवाइड करो 398 से, 17 2 जा 34, वी गॉट 58, 3 जा 51, देखो 7 रिमाइंडर आ गया ना, तो वही बोला कि मतलब इस वाले केस में 7 रिमाइंडर छूटेगा जब हम 17 से डिवाइड करेंगे। देखो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन मतलब मैथ्स इसलिए बहुत सिंपल होती है ना, तो वेरी इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटर्न एज a is equal to x cube into y square and b written as x y cube। हमें HCF निकालना है। देखो HCF क्या होता है हमारे पास, लोएस्ट पावर जो कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन है एंड y स्क्वायर कॉमन है, तो x y स्क्वायर इज द HCF। LCM क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो x क्यूब इंटू y क्यूब, दिस इज योर LCM। वेरीफाई कर लो, LCM इंटू HCF करो, कितना होगा x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5, वैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करो, x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, कितना आएगा x की पावर 4 y की पावर 5, हो गया ना वेरीफाइड। मतलब a इंटू बी करेंगे तो a क्या हमारे पास x क्यूब वाई स्क्वायर है यानी एक्स वाई क्यूब है ना, तो कितना आएगा ये x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5, वही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वेरीफाई भी कर दिया, कितना ईजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला, याद रखना। ये तुमसे यहाँ पे पी क्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं, तुम्हें ABC की फॉर्म में दे सकते हैं, तो वही जो फंडा था हमारा कि LCM में क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे हम, और HCF में क्या होगा, जो लोएस्ट पावर कॉमन है वो लेंगे हम, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बट इस वाली फॉर्म में आता है तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो इसलिए याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नाउ दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को। तो आंसर नंबर 8, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। देखो क्यों, बिकॉज इफ 4 की पावर n एंड विद 0, इसका मतलब क्या है, उसका एक फैक्टर होगा 5, है ना, तभी तो वो 0 से एंड होना चाहिए। यहां देखो प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, ठीक है। बट हमने क्या देखा, जो हमारा 4 की पावर n है वो कैसे जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर n, ओके, तो 2 की पावर 2n हो गया ये, तो हम क्या बोलेंगे, इट शोज दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो 2 की पावर 2n हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ 2 एक प्राइम फैक्टर है, तो 5 तो नहीं है इसका। तो बिकॉज ऑफ, ये लाइन देना, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, ये लाइन याद कर लो। बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, so 5 is not
द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। कितना इजी हो गया देखो, आपने बोला 4 की पावर n कब होगा 0 से n, जब उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा, मतलब उसका एक फैक्टर 5 होगा, बट हमने इसको ब्रेक किया 2 की पावर 2n आया, इसका ओनली फैक्टर 2 है, सो 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 से n नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें और इजीली क्लियर होगा। अब देखो, अब हमें क्या शो करना है कि 6 की पावर n भी एक ऐसा नंबर है जो कभी n नहीं होगा 0 से, तो वही सेम लाइन 6 की पावर n यदि एंड होता 0 से, इसका फैक्टर क्या होता, इट हैज फैक्टर 5 इन इट, तो 6 की पावर n कैसे लिख सकेंगे हम, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, सो इसके फैक्टर्स क्या हुए हमारे पास, 2 and 3 आर दी ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 पावर n। वही सेम लाइन, so because of fundamental theorem of arithmetic factorization of each number is unique, so 5 is not the factor of 12 की पावर n, hence 12 की पावर n cannot end with digit 0। ओके, अब जो कितना इजी हो गया हमसे जो पढ़ा है हमने। आज हमें क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, मींस प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर हम डिस्कस किए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फिर हमने LCM HCF को निकाला प्राइम फैक्टर 3 बना के, ठीक है। फिर हाईएस्ट पावर जो होगा उसमें हम LCM में लेंगे और जो लोएस्ट पावर होगा उसको हम HCF में कंसीडर करेंगे। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे बेस्ड ऑन दैट। तो राइटिंग थोड़ी सी रफ आ गई बिकॉज ये काफी बड़ी वीडियो बन गई थी। जितना मैंने तुम्हें डिस्कस किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स, सो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग and keep supporting. Okay, so don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.